Good morning, students. Now our next chapter is alternating current. In the previous chapters such as chapter 1, 2, 3 and 4, there we have studied current, that is about the direct current we have studied, क्योंकि वहाँ पर एक बैटरी अटैच होती थी. देखो जी, करंट जो होता है ना, current it is categorized into two types. Current it is categorized into two types. One is the direct current and second one is the alternating current. देखो जी, नाम से ही मालूम चल रहा है डायरेक्ट यानी कुछ वैल्यू चेंज नहीं होती है. अल्टरनेटिंग का मतलब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है. ठीक है. सो if you will see the graph, then it becomes clear that this is current, this is time. The value of the current does not change with time, whereas in the case of alternating current, see here, in the case of alternating current, this is your time, this is current. Okay. So in the case of the alternating current, the value देखो यहाँ पर क्या है, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर वापस है ना माइनस, फिर उसके बाद क्या होता है 7 के बाद 8 के बाद फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3. तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, करंट जिसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कीप ऑन चेंजिंग विथ टाइम. मैग्नीट्यूड कभी बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, इस तरीके से. तो अल्टरनेटिंग करंट एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली. पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है, देखो जी एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद में देखो जी एक क्रेस्ट एक तरफ, उसके बाद में क्या होता है वापस ये चीज़ें रिपीट होती जाती हैं. ठीक है. सो दैट इज सेड टू बी द अल्टरनेटिंग करंट. कभी ऊपर पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव. तो ये वैल्यूज जो चेंज हो रही है ना, तो इसको कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है. डायरेक्ट करंट में ऐसा कुछ नहीं होता है. डायरेक्ट करंट में करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, वेरिएबल. ध्यान रखना, डायरेक्शन खास बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली. ठीक. तो मतलब अब इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी इसमें होती है 0. डायरेक्ट करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड. तो यहाँ पर ऑसिलेशंस है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है. डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. क्लियर है चीज़ें. देखो जी, अल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस देन एसी. अगर हम लोग बात करते हैं घर में जो आता है 220 वोल्टेज, तो वो 220 वोल्टेज क्या होता है, एसी आता है हमारे घर में. ठीक है. अल्टरनेटिंग करंट, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में हैं वो सब अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड हैं और वो सब अल्टरनेटिंग करंट पर काम करते हैं. जैसे टीवी के अंदर 220 वोल्टेज आ रहा है तो उसके अंदर क्या लगा होता है, रेक्टिफायर लगा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है. तो एसी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं. सो पहला एडवांटेज क्या होता है, पहला एडवांटेज होता है कि इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ट्रांसमिशन है, वो कॉस्ट दैट इज मोर इकोनॉमिकल. ठीक है, सस्ता पड़ता है. दूसरा होता है एसी कैन इजीली बी कन्वर्टेड. एसी को डीसी में इजीली कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स. रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, ये कुछ डिवाइसेस होते हैं जो एसी को इजीली कन्वर्ट कर देते हैं डीसी में. और तीसरा एडवांटेज ये है कि जब उसको लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग एसी को ट्रांसमिट करते हैं तो वो पावर लॉस कम होता है. ठीक. और फोर्थ वन है कि जो एसी इज मोर इजी टू यूज. ओके.
अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लो। डिसएडवांटेजेस एसी के ये होते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है लगातार चेंज हो रहा है। सी हियर, डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है, कभी पॉजिटिव फेज में, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, तो ये क्या है, दिस इज मोर डेंजरस देन डायरेक्ट करंट। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अल्टरनेटिंग करंट को इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? कभी पॉजिटिव फेज, कभी नेगेटिव फेज, तो किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर वो चार्जेस जो है डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं, या जो भी सेपरेशन जो होना था कैटायंस और एनायंस का, वो नहीं हो पाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में यूज़ नहीं करते हैं। देखो जी, डायरेक्ट करंट में हम लोग वोल्टेज को लिखते थे V से, करंट को लिखते थे I से, बट अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को लिखेंगे V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, और करंट को लिखेंगे I0 साइन ओमेगा t। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखो, या तो आप लिखो V इज इक्वल टू V0 कॉस ओमेगा t, या I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा t। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है? जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते थे ना, इसमें क्लास 11th में वेव मोशन में y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो वहाँ पर a क्या रिप्रेजेंट करता था? एम्पलीट्यूड, और साइन ओमेगा t, क्योंकि उसके अंदर जो है ऑसिलेशंस होते थे ऐसे। ठीक है, तो ओमेगा मतलब 2 पाई न्यू और t मतलब टाइम। तो सिमिलरली हम लोग उसी चीज़ को अल्टरनेटिंग करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। I इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा I0 साइन ओमेगा t, तो जो एम्पलीट्यूड होता था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो रिप्रेजेंट करेगा साइन से, यानी ये जो आपका आता था एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू भी बोलते हैं इसको, तो इसको कहते हैं I0 पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। मालूम चल रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गई है, तो हम लोग यूज़ करेंगे टर्म बार बार पीक वैल्यू। तो I0 रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू, या V0 रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू। तो इस तरीके से ये जो कर्व है, ये साइन का कर्व है, तो इसलिए I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। आप चाहे तो कॉस का ग्राफ भी बना सकते हैं। कॉस ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आता है, 0 पर cos 0 कितना होता है? 1, फिर cos 90 क्या होता है? 0। इस तरीके से ये ग्राफ आएगा। तो आप साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन साइन से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि साइन की वैल्यू साइन 0 से स्टार्ट होती है, तो ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं साइन को। चाहे तो कॉस भी यूज़ कर सकते हैं। वाई वी आर यूजिंग साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी? बिकॉज दीज टू आर पीरियोडिक फंक्शंस। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज और करंट की इक्वेशन साइन के टर्म्स में या कॉस के टर्म्स में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड। थैंक यू।